हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस धर्म के देवी देवता तलवार, भाला, तीर कमान लिए नहीं बैठे होंगे जो मारना जिसका संदेश नहीं होगा, ऐसे धर्म में जाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित राम राज्य पर गाहे बगाहे जातिवादी होने के आरोप लगते रहते हैं, मगर अब सिस्टम में शामिल एक पुलिस इंस्पेक्टर ने योगी सरकार के आला अधिकारियों पर घनघोर जातिवादी होने के आरोप लगाते हुए पहले चौराहे पर चाय की दुकान खोली। अब विरोध करते हुए चौराहे पर ही अपने घर के देवी देवताओं के चित्रों को ला करके रख दिया और ऐलान किया कि अब ऐसे हिंदू धर्म में मैं नहीं रहना चाहता जहां जाति देख करके शोषण होता हो। पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इंस्पेक्टर मोहित यादव फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। उनके तमाम पिछले मामलों की फाइलें खोल दी गई हैं। उनके खिलाफ नवाबाद थाने में आरआई यानी कि रिजर्व इंस्पेक्टर से मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर मोहित यादव आला अधिकारियों से अपनी जान को खतरा बताते हुए अपने घर में रखे देवी देवताओं के चित्रों को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। इसके पीछे कारण बताते हैं कि मैं नियमित पूजा पाठ करता रहा हूं, बेहद धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम में जहां एक तरफ जातिवादी बैठे हैं, जहां मेरी सुनवाई नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ जब मैं ईश्वर की शरण में जाता हूं तो देखता हूं कि धर्म स्थलों में भी उसी जाति के लोग बैठे हैं, तो न मेरे ही विभाग के जातिवादी अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, ना ही धर्म स्थलों में बैठे हुए उन्हीं के जाति के लोग, और ना ही वो देवी देवता जिनको मैं अभी तक पूज रहा था। क्योंकि इंस्पेक्टर मोहित यादव को लगता है कि देवी देवता भी बेहद जातिवादी हैं, जाति देखकर ही आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मेरी कोई सुनने वाला नहीं। जरा इंस्पेक्टर मोहित यादव को ही सुन लीजिए। मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मेरी नज़रों में तो वो ताड़िका और पूतना है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस दारू उनका पूरे वो है, रूटीन है डेली का। थानों से मछलियां मंगाई जाती हैं, थानों से मांस। ऐसे लोग रूल कर रहे हैं। जिस धर्म में जातिवाद नहीं होगा, जिस धर्म के देवी देवता तलवार, भाला और ये तीर कमान लिए नहीं बैठे होंगे जो मारना जिसका संदेश नहीं होगा, ऐसे धर्म में जाऊंगा। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मोहित यादव से नेशन जनमत की फोन पर बातचीत हुई। उसमें मोहित यादव साफ साफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ न इतने गंभीर आरोप हैं, न इतने प्रमाण हैं। महज मेरी जाति देख करके कुंठा से ग्रस्त कुछ जाति के अधिकारियों को मुझसे तकलीफ है, क्योंकि मैं पैर छूने के सिस्टम में भरोसा नहीं रखता। पुलिस के अनुशासन में उच्चाधिकारियों को जिस तरीके से सैल्यूट करने का नियम है, वो तमाम औपचारिकताएं पूरी करता हूं, लेकिन उनके सामने अतिरिक्त रूप से गुलामी नहीं करता। इसलिए मुझे विशेष तौर पर जाति देख करके टारगेट किया जा रहा है। जब इसकी पड़ताल नेशन जनमत करता है तो झांसी में तैनात तमाम उच्चाधिकारियों के नाम देख करके मोहित यादव के आरोप एक बार तो सही प्रतीत होते हैं कि हां, वहां खास तौर पर एक जाति के लोगों का ही कब्जा है।
मौजूदा समय में झांसी की एसएसपी हैं सुधा सिंह। हालांकि वो प्रमोट हो चुकी हैं डीआईजी के पद पर, लेकिन फिलहाल झांसी की एसएसपी हैं। ठाकुर समाज से आती हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सजाती हैं। एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ये भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। और वो रिजर्व इंस्पेक्टर यानी कि आरआई जिनके साथ झगड़े के आरोप लगाते हुए नवाबाद थाने में इंस्पेक्टर मोहित यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनका नाम है सुभाष सिंह, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। और नवाबाद थाने के वो थानाध्यक्ष जिनको इंस्पेक्टर मोहित यादव ने तहरीर दी थी कि आरआई सुभाष सिंह ने मेरे साथ मारपीट की है, उस तहरीर को फेंक करके सुभाष सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर इंस्पेक्टर मोहित यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उनका नाम है जितेंद्र सिंह, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा सीओ सदर हैं स्नेहा तिवारी, ब्राह्मण समाज से आती हैं। मतलब सारे के सारे सवर्ण। अब नेशन जनमत इस बात की पुष्टि तो नहीं करता कि ये तमाम सारे लोग सवर्ण होने की वजह से इंस्पेक्टर मोहित यादव का शोषण कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक हो जाती है कि हाँ, इंस्पेक्टर मोहित यादव जिनके खिलाफ शोषण के आरोप लगा रहे हैं वो तमाम लोग एक खास जाति से संबंधित हैं। वैसे भी इस समय सिस्टम में टी सीरीज फैक्टर हावी है और मोहित यादव ने उसी टी सीरीज फैक्टर से मोर्चाबंदी कर ली है। तो इतना तो तय है, सिस्टम में बैठे पुलिस के उच्चाधिकारी मोहित यादव की सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि इंस्पेक्टर मोहित यादव को जिन देवी देवताओं पर भरोसा था, जिनकी सुबह शाम पूजा करते थे, वो भी उनकी नहीं सुन रहे। इसलिए मोहित यादव को कहना पड़ा ये तमाम देवी देवता जातिवादी हैं जो हाथ में विशेष तरह के हथियार लेकर के कुछ खास जाति के लोगों की ही रक्षा करते हैं। बहरहाल इस पूरे बयान को सुन करके सबसे ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी तथाकथित हिंदुत्ववादी ठेकेदारों को, क्योंकि उनके हिंदू परिवार के एक भाई का ही हिंदू परिवार के ही कुछ लोग शोषण कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नेशन जनमत हमेशा कहता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदुत्ववाद का मतलब कुछ खास जातियों के वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। इसलिए हिंदुत्ववादियों की नजर में इंस्पेक्टर मोहित यादव हिंदू ना हो करके यादव पहले हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता कौन सही बोल रहा है कौन गलत, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंस्पेक्टर मोहित यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए जो बगावत कर दी है उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस दौर में भले ही वो इन तमाम गतिविधियों से चर्चित हो जाएं, लेकिन उनकी सुनने वाला, इंसाफ देने वाला कोई नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।